हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सीबीएसई अड्डा 2.0 पर। आज हम लोगों के साथ अमरजीत सर और डीके सर जुड़ चुके हैं और सर लोग कुछ अपना अनुभव शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए सर। सबसे पहले धन्यवाद रवि सर आपको। जो सरकार का उद्देश्य था शिक्षा घर घर तक पहुंचाने, और आपने एक मुहिम चलाया अपने चैनल के माध्यम से सीबीएसई अड्डा 2.0, और आज आपकी मुहिम की ही देन है कि बच्चे घर बैठ करके दूर दूर होते हुए भी आपसे जुड़े हुए हैं और घर बैठ करके शिक्षा का लाभ उठा रहे हैं। इससे इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने बच्चों के लिए कहना चाहूँगा कि शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा आप अपने परिवार के भविष्य को और अपने भविष्य को संवार सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी साधन अपना करके नहीं, बल्कि शिक्षा एक साधन के रूप में आप अपनाइए, और मुख्य रूप से इस शिक्षा के ही द्वारा आप अपने भविष्य को ऊपर ले जा सकते हैं और माता पिता के सपने को साकार कर सकते हैं। शिक्षा आज तो शिक्षा प्राप्त करना बड़ा ही सरल हो गया है। आप यूट्यूब के माध्यम से भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, किताब के माध्यम से भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, और अनेकों साधन हो गए हैं शिक्षा ग्रहण करने का। और सबसे अच्छा तो यह है कि यूट्यूब पर सबसे अधिक वीडियो मिल रहे हैं और हमारे बच्चों को निःशुल्क फ्री में वीडियो मिल रहा है, जिससे हमारे बच्चे बहुत ही अच्छे रूप में लाभान्वित हो रहे हैं और लाभान्वित होते रहेंगे। इसके लिए रवि सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे शिक्षा का आपको बता दूं कि शिक्षा का यह उद्देश्य नहीं रहा सरकारी नौकरी प्रदान करना। शिक्षा का यह उद्देश्य रहा कि बालक का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास की अगर बात करें तो शारीरिक, मानसिक, नैतिक, संवेगात्मक सभी विकास का उद्देश्य है शिक्षा का, कि बालक के जितने भी विकास हैं सभी विकास का उद्देश्य किया जाए। और शिक्षा के ही द्वारा आप अपने मानसिक विकास को कर सकते। अगर शिक्षा से आप विहीन हो गए तो कहा, अरस्तु ने कहा भी था एक कोटेशन कि एजुकेशन इज ए राइजेज द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम एनिमल इंस्टिंक्ट। शिक्षा वह है जो बालक को पाशविक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती। अगर आप शिक्षा विहीन हो जाएंगे, शिक्षा से दूर हो जाएंगे, तो आपके अंदर पाशविक प्रवृत्तियां, पशु के समान प्रवृत्तियां आ जाएंगी। इसलिए कहना चाहूँगा हमारे प्यारे बच्चों कि आप लोग सदैव शिक्षा से जुड़े रहिए और नए नए ज्ञान सदैव आप लेते रहिए, और आप शिक्षा माध्यम बना करके, एक साधन बना करके आप अपने भविष्य को सदैव ऊंचा करते रहिए। डीके सर कुछ अपना अनुभव सर शेयर करिए बच्चों के बारे मैं डीके सर आप सभी का सीबीएसई अड्डा 2.0 पे स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज हम लोग के बीच में जो अमरजीत सर हैं और बहुत वरिष्ठ हैं और माने जाने चाहनिया की कोचिंग चलती है सर की, और हम लोग को हमेशा मार्गदर्शक के रूप में खड़े रहते हैं, हर चीज़ सिखाने का प्रयास करते हैं। जहाँ पे मिस्टेक हम लोग की होती है वहाँ पे भी खड़े रहते हैं हम लोग के साथ हमेशा। और सारी चीज़ें सर ने आप लोगों को डिस्कस किया, लेकिन फिर भी हम लोगों की छोटी उम्र में फिर भी जो भी कुछ अनुभव है मैं शेयर करना चाहूँगा आप सभी लोगों के साथ। हम लोग भी देखिए काफ़ी जो भी आपके सामने स्टैंड हैं, काफ़ी मेहनत के स्ट्रगल करने के बाद यहाँ पर खड़े हैं हम लोग। और मैं ये चाहूँगा कि आप सभी लोग भी, एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जो आपको कहीं पे भी स्टैंड करा सकता है। और एजुकेशन का मतलब ये होता है कि सरकारी जॉब ही करना नहीं होता है। किसी भी चीज़ को अगर डिसिप्लिन अनुशासन में रहकर हम किसी भी चीज़ को सीख रहे हैं तो वही हमारा एजुकेशन है। और एजुकेशन का उद्देश्य ये नहीं होता है कि हम सरकारी जॉब करें या कोई जॉब करें, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आप सभी लोग कोई भी चीज़ सीखिए, अपने चाहे परिवार हो चाहे आपके गुरुजन हो, सबका सम्मान करते हुए उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए जो आपके जीवन में आपके जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाए। उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ने का प्रयास करें। और हमें चाहेंगे कि आप सभी लोगों को हम लोग जो कि ऐसा प्लेटफार्म खड़ा किए हैं चाहनिया के अंदर, कि इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री एजुकेशन, यानी जितना भी हम लोगों का एनर्जेटिक होकर हम सभी लोग जो है आप सभी लोगों को बहुत कुछ देना चाहते हैं, उसको आप लोग एक्सेप्ट कीजिए, समझिए, पढ़ने का प्रयास कीजिए और मेहनत करके आगे बढ़ते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।
ठीक है सर। सर कुछ बताइए कि सर जैसे आप कैसे सर चहनिया में सर आप कब से आए सर? हालांकि आप चहनिया के मूल निवासी तो सर नहीं हैं सर, आपका कहाँ निवास है सर? आप कैसे चहनिया में आए और कब से स्टार्टिंग है सर? कुछ बताइए सर इसके बारे में। मैं वर्तमान समय में माँ खंडवारी पीजी कॉलेज चनिया चंदौली में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। और मैं बीएड और एमएड की क्लासेज आप माँ खंडवारी पीजी कॉलेज में देखता हूँ। और मैं यहाँ पर चनिया क्षेत्र में 2012 में जुलाई 2012 में आया। और मैं अपनी छोटी सी संस्था भी चलाना प्रारंभ किया, वैष्णवी क्लासेज, वैष्णवी कोचिंग सेंटर चनिया। और उनमें आज वर्तमान समय में हमारी कोचिंग से लगभग 400 बच्चे सरकारी शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। कभी भी क्षेत्र में किसी भी हम निकल जाएं तो 2 4 10 बच्चे तो हमारे मिल ही जाते हैं। और देख अगल बगल वाले देखिए, यह सम्मान होता है शिक्षक का और यह सम्मान होता है शिक्षा का। कहीं पर भी जाएं और निमंत्रण में कहीं भी मिल गया निमंत्रण, अगर जा रहे हैं तो वहाँ पर 2 4 5 बच्चे तो हमारे मिल ही जाते हैं और आकर के पैर छूते हैं, सम्मान करते हैं। तो अगल बगल सब लोग देखते हैं कि है कौन, ये जानने का प्रयास करते हैं। तो यह शिक्षा का सम्मान और यह शिक्षक का सम्मान होता है। और मैं लगातार आज भी अपनी क्लासेज चला रहा हूँ। और आज रवि सर भी हमारे संस्था से जुड़े थे और रवि सर ने एक बहुत ही अच्छा मुहिम स्टार्ट किया, जो बच्चों को, जो हमारे निर्धन बच्चे हैं और जिनको धन का अभाव है और जो किताब नहीं खरीद सकते, तो सर के माध्यम से आज जो यूट्यूब चैनल चलाया जा रहा है, यूट्यूब चैनल पर घर पर बैठ करके वह शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और इसके लिए बार बार मैं अपने रवि सर को धन्यवाद देता हूं। और सर से प्रयास करूंगा कहने का कि यह एक ऐसी शिक्षा प्रोवाइड करें जो बड़ी से बड़ी शहरों में दी जा रही, और आप उस शिक्षा को एक छोटी शहर हमारे चहनिया क्षेत्र में भी आप प्रदान करें। और अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे क्षेत्र में जितने भी अच्छे शिक्षक हैं, उन शिक्षकों के द्वारा भी आप कुछ टॉपिकों पर आप लेक्चर वीडियो बनवाएं और उसको शेयर करते रहें, जिससे अच्छे अच्छे शिक्षकों का लेक्चर हमारे बच्चों को मिल सके और बच्चे पढ़ करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। और कभी भी बच्चे अच्छे अंक प्राप्त करना ही यह मुहिम नहीं है कि अच्छा अंक, हम शिक्षा के द्वारा हम अपने चतुर्मुखीय विकास कर लें। शिक्षा के द्वारा हमें अपने माता पिता, गुरुजन, अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना सीख जाएं, यह भी एक प्रकार की शिक्षा ही है। यह शिक्षा का उद्देश्य यह नहीं है कि अधिक अंक प्राप्त कर लें और हम अपने नैतिकता से दूर होते जा रहे हैं, अपनी सभ्यता और संस्कृति को त्यागते जा रहे हैं, यह शिक्षा नहीं है। इसीलिए बताया गया कि शिक्षा वह है जो बालक का चतुर्मुखीय विकास करे। तो आप यह नहीं कि एक अपने अंतर्मुखी हो गए, पूरा दिन रात केवल पढ़ाई ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं शिक्षा होनी। शिक्षा हर प्रकार से आपको संपन्न, खेल जगत में और आपको संगीत जगत में, कला जगत में, हर क्षेत्र में आपको क्रिएटिव बनाने का कार्य करती है। अभी हम एक वीडियो देखे रवि सर के, आप बच्चे का ना, श्रेष्ठ का, और कक्षा 8 का ही वो छात्र है, क्लास 8 का ब्रिजनंदिनी कॉन्वेंट स्कूल का छात्र है। और इतनी कॉन्फिडेंसली और इतनी अच्छे ढंग से कक्षा 8 का छात्र कक्षा 10 की गणित को इतनी कॉन्फिडेंसली सॉल्व कर रहा है। मैं तो देख करके दंग हो गया कि यह गॉड गिफ्टेड बालक ही है, और बड़ा ही अच्छा लगा। और अन्य बच्चों से भी मैं यह कहना चाहूँगा कि उसी बच्चे की तरह आप भी कुछ अपने को तैयार रखिए। और सर ऐसे पर्सन हैं कि किसी को यह नहीं कि नहीं आपको वीडियो नहीं बनाना है, आप आइए सर से संपर्क करिए कि सर मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। आप भी अपने जो कॉन्फिडेंस है उसको, कॉन्फिडेंस लेवल को ऊंचा उठाइए और शौक रखिए कि मैं भी वीडियो बनाऊं। इसी के माध्यम से, मैं वीडियो बनाने के ही माध्यम से या वीडियो बनाने की ललक से ही आप खुद पढ़ने लगेंगे, और जब पढ़ने लगेंगे तो आपका भविष्य संवरने लगेगा, इसमें कोई दुई राय नहीं है। बच्चे, एक बात और कहना चाहूँगा, हमें लगभग लगता है कि 16 साल का अनुभव है शिक्षण के क्षेत्र में। और जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी हमारी वर्तमान में घूम रही है और भविष्य की तनाव लेकर के टहल रही है कि भविष्य में क्या होगा। ऐसे कुछ नहीं, अगर आप भविष्य की टेंशन छोड़ करके अपने वर्तमान को संवारें, दिन रात एक करके
आप अपने वर्तमान को अच्छा करें, ब्राइट करें, उज्जवल करें, तो वर्तमान ही भविष्य की नींव होती है। और जैसे भविष्य आपका भविष्य में आप सोच रहे हैं, वह वर्तमान ही चीज़ें वह जा कर के भविष्य को निर्धारित करेंगी। इसलिए वर्तमान को अच्छा बनाने का प्रयास करें। भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता, इसलिए आप वर्तमान में अच्छा करें। जिस क्लास में हो उस क्लास के पूरे सिलेबस को पढ़ डालें। या ऐसा ना हो कि हम क्लास आगे बढ़ जाएं और पता चला कि पिछली क्लास के ही सिलेबस को पूरा नहीं कर पाए, तो यह ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जिस क्लास में क्लास एग्ज़ाम से पहले आप पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ डालें। अच्छा डीके सर, आपसे एक क्वेश्चन है कि सर जैसे कि हम लोग सभी लोग पढ़ाई एकेडमिक का करते हैं, तो होता क्या है कि हम लोग पूरा सिलेबस ही पढ़ते हैं। सर आप ये बताइए कि सर जैसे मान लीजिए कि पढ़ाई के साथ साथ क्या कोई एक्स्ट्रा अगर हम लोग टैलेंट हम लोगों के पास हो सकता है, ठीक है, तो उसको करके हम लोग कितना आगे बढ़ सकते हैं पढ़ाई के साथ साथ? इसके बारे में सर कुछ आइडिया हो तो सर कुछ बताएं आप। देखिए पढ़ाई या कोई भी उसके साथ का जो करिकुलम है उसको एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें अलग से भी कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है एक्टिविटीज़ के साथ। यदि हम कोई मान लीजिए गेम में ही आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई भी फोकस हमें करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो नींव होती है, आपका बेस होता है किसी भी चीज़ का। उसको करेंगे तो आगे ऑटोमेटिक जो है आपकी चीज़ें जो माइंड है और मस्तिष्क का जो विकास है वो धीरे धीरे चीज़ें आगे बन जाती है और आप आगे जाकर अपने फ्यूचर को डिसाइड कर सकते हैं, आप अपने लक्ष्य को टारगेट कर कर वहाँ पहुँच सकते हैं। तो इसलिए जो है यदि आप लोग पढ़ाई के साथ साथ यदि गेम में भी इन्वॉल्व हों या कोई भी एक्टिविटीज़ हो, सॉन्ग हो, डांसर हों या कोई भी हो, तो उसके साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ उनको भी पार्ट बनाकर उसके टारगेट को अचीव करते रहें। अच्छा सर, आजकल के डेट में सर सोशल मीडिया का सर ज़माना है सर, ठीक, जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, एफबी हो गया सर, ठीक है। तो जहाँ तक मैं देख पाता हूँ सर कि जिसको सर एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं होता है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे हैं जो कि मतलब यूट्यूब पर जो बस जिनको मात्र सिंपल डांस आता है, उनको ज्ञान कुछ भी नहीं होता। तो आज के डेट में मैं देख पाता हूँ कि आज उनके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, लाखों का इनकम कमा रहे हैं, फोर व्हीलर से चल रहे हैं। और हम लोगों को क्या होता है कि बहुत सारा कुछ पढ़ लिख करके भी लगता है कि कुछ स्कूल से जो भी पेमेंट मिल पाती है, बाकी मतलब जो हम लोगों की आवश्यकताएं वो ढंग से फुलफिल नहीं हो पाती हैं सर, ठीक है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर, थोड़ा कुछ कहिए। देखिए जैसा कि सर ने हमारे मार्गदर्शक के रूप में रहे हैं, सर ने भी बताया और हमने भी आपसे बताया एक चीज़ कि देखिए एजुकेशन का मतलब जो होता है वह डिसिप्लिन में रहकर या अनुशासन में रहकर सीखना होता है। वो चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, है ना? चाहे हम कोई भी गेम करें या फिर कोई भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो उसको अच्छे ढंग से करेंगे तो ऐसा नहीं कि हम कोई सरकारी नौकरी करें वहीं से कमाएँ। बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ पे आप जो है एक्टिविटीज़ के माध्यम से भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, जो भी आप चीज़ फ्यूचर में करना चाहें। अच्छा क्या लगता है सर, अगर मान लीजिए कोई मान लीजिए क्लास 8 का ही बच्चा या फिर किसी भी क्लास का बच्चा हो, तो क्या उसको सर पढ़ने के साथ साथ तो जैसे उसको इस टाइम जैसे सोशल मीडिया पे एक्टिव होना चाहिए या नहीं? क्या उसका आगे इन फ्यूचर फ़ायदा होगा कि नहीं? इसके बारे में थोड़ा सा कुछ सर ओपिनियन अपना सर। देखिए पढ़ाई के साथ-साथ जो वर्तमान समय में ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म चल रहा है, ये भी बहुत ज़रूरी है। उसका एक सीखने का ये भी एक पार्ट है। इसको हम लोग सीख कर इसके माध्यम से भी आगे बढ़ सकते हैं। तो पढ़ाई के साथ-साथ जो है क्लास 8 में बच्चा हो, क्लास 9th में हो, तो उसके साथ वो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे भी अपना जो है जो भी एक्टिविटीज़ करता है, वो कर सकता है और अपने फ्यूचर को आगे कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब पढ़ाई के साथ ही इसको नहीं कर सकते हैं, बट ये है कि उसका जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, इसका दुरुपयोग न करके सदुपयोग करने का प्रयास हमेशा करे। जो भी अच्छी चीज़ें हैं या जो कुछ अच्छा करना चाहता है, वो करे इसके सहयोग से। लेकिन ये नहीं है कि जो है कि पढ़ाई के साथ इसको नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वर्तमान समय में यह भी देखा जा रहा भारत सरकार की तरफ से भी जो बीए और एमए छात्र किए हैं, चाहे टेक्निकल हों, आज भारत सरकार की तरफ से पूरा का पूरा मोबाइल हर बच्चे को प्रोवाइड की जा रही है कि इस मोबाइल से ही वह यूट्यूब चैनल को सर्च करके और घर पर बैठ करके निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करें। यह भारत सरकार के द्वारा मोबाइल निःशुल्क लैपटॉप मोबाइल और यह दिया जा रहा है। वो देने का मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चा चाहे गरीब हो चाहे धनी हो और फ्री में जो मोबाइल पा रहा तो उसका प्रयोग करके
वह मुख्य रूप से नए नए ज्ञान से जुड़ा रहे, पूरे विश्व से जुड़ा रहे मोबाइल के माध्यम से, और अपने ज्ञान में सदैव वृद्धि करता रहे, यह भी उद्देश्य है। आप भी यही कहना चाहूँगा आप सभी बच्चों से कि आप मोबाइल का मिस यूज न करके, आपका कोई भी टॉपिक हो, आपको लग रहा हो कि नहीं आ रहा, अगर हमारे पेरेंट्स उतना पढ़े लिखे नहीं, हमारे माता पिता बता नहीं सकते, तो आप तुरंत गूगल पर जाइए, तुरंत यूट्यूब पर जाइए, टॉपिक का नाम डालिए, और जैसे टॉपिक का नाम डालेंगे अनेकों प्रकार के जो अच्छे अच्छे शिक्षक है पूरे भारत के सभी आ जाएंगे। किसी का लेक्चर सुनिए, आपको पसंद आएगा और तुरंत आपके दिमाग में भी बातें बन जाएंगी कि यह होता है। तो इसीलिए मोबाइल भारत सरकार भी प्रोवाइड कर रही है, तो आप भी इस मोबाइल का यूज करें अपने भावी जीवन को उज्जवल बनाने में, अपने भविष्य को उज्जवल बनाने में। माता पिता का जो सपना है अपने बेटे के प्रति, उस सपने को साकार करने में, और न कि मोबाइल आप अन्य अनुचित रूप में प्रयोग करके अपने करियर को भी खराब करें, माता पिता के सपने को भी आप नकारें, और आने वाला भविष्य भी आपका अंधकारमय हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी सर। जी सर, कुछ इसी इंटरव्यू के बीच में कुछ बच्चे भी जुड़ चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एंजल, और जो कि इस क्लास थर्ड की स्टूडेंट है बिंदनी काउंटी स्कूल की, और आज मेडल भी लेकर आई, जैसा सर ठीक है इसी इंटरव्यू में ये भी आ गई, बधाई आज इसको मेडल भी मिला है, इसके लिए इसको कांग्रेचुलेशंस। ठीक है, हालांकि इसका आज ये लोग बनारस गए थे सर, और इसको कुछ हमको लगता है कि कैलकुलेशन में कुछ वहाँ पर सीखने के लिए जाते हैं, हालांकि सर डिटेल बताएंगे। हालांकि ये मेडल भी आज पाई हुई है। ठीक है सर, इसी बीच में आ गए सर, थोड़ा सा बताइए सर वहाँ का, सर थोड़ा सा अनुभव से थोड़ा सा आइए सर, आप संदीप सर। माई सेल्फ संदीप गुप्ता, और मैं अपने बच्चों को बनारस लेके जाता हूँ अबाकस क्लास कराने के लिए। वहाँ पे अबाकस से प्रॉफिट ये है कि उनका कैलकुलेशन बहुत तेज़ हो जाएगा। आगे चल के वो किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो उनको हाथ पे जोड़ना घटाना और गुणा भाग नहीं करना होगा, वो तुरंत आपके सामने आंसर पेश करेंगे, चाहे जो भी हो, कोई भी कैलकुलेशन हो, आपका परसेंटेज हो, आपका क्या कहते डेसिमल हो, कोई भी कैलकुलेशन होगा, वो तुरंत ओरल क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर देंगे। इससे प्रॉफिट ये होगी कि अगर बच्चे अबाकस क्लास कर रहे हैं तो उनको किसी भी एग्ज़ाम में मैथ में तो कोई परेशानी हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनका कैलकुलेशन तेज़ होगा। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि कहीं मल्टीप्लाई गलत कर देते हैं, कहीं डिवीजन गलत कर देते हैं, और इन लोग का ओरल ही चलेगा। जी सर। अच्छा, इसका कुछ आज मेडल पाई है सर, इसके बारे में कुछ बताइए सर। मेडल कुछ आज पाई बच्ची, इसके बारे में कैसे मेडल, किस पर पाई है? ये मेडल पाई है, कितना क्वेश्चन पेपर एक्टिविटी, कितना क्वेश्चन बोलो? क्वेश्चन नहीं है, 100 क्वेश्चन 10 मिनट में। अच्छा, 100 क्वेश्चन 10 मिनट में की है, इसीलिए आज हाँ, मेडल पाई है। हाँ। ठीक है, इसको बहुत बहुत बधाई हो सेजल आपको। ठीक है, चलिए ठीक है, आज हम लोग आज का इंटरव्यू इसी पर बंद करते हैं। इसके बाद थोड़ा सा कुछ एक्टिविटी इन लोगों की होगी, मैं कराने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों ने देखा कि आज संदीप सर भी इसी इंटरव्यू के बीच में, हम लोगों के कन्वर्सेशन के बीच में संदीप सर भी आ गए, इनसे भी मुलाकात हुई। हालांकि इनकी बच्ची आज मेडल पाई है, ठीक है, कैलकुलेशन में। ठीक है, बहुत सुन के अच्छा लगा। और देखिए, मेरा सर अमरजीत सर ये मानना है सर कि अगर हर एक गार्जियन सर, ठीक है, अगर पढ़ा लिखा सर ऐसे ही अगर बच्चों को अपने ध्यान देगा सर, ठीक है। यहाँ तक देखिए सर, आज संडे है, हर एक गार्जियन हो सकता है कि कहीं अपने अपने कामों में कहीं इधर उधर हो सकता है, लेकिन सर का देखिए कि संडे के दिन अपने बच्चों को हर एक दिन बनारस लेके जा करके इस क्लास को कराते हैं, कैलकुलेशन बच्चों को मजबूत कराते हैं। और इनका पर्सनल मानना है कि सर खुद मैथ पढ़ाते हैं, खुद इंग्लिश पढ़ाते हैं। इनका सर का 15 सालों से पढ़ा रहे हैं कोचिंग। ठीक है, इस सर कहाँ प्लेस है? गोरेरा में सर 15 सालों से पढ़ा रहे हैं। और इनका मानना है कि जो भी बच्चा अगर मैथ्स में ठीक है, तो मेरा खुद का मानना है सर कि वो मैथ में अगर ठीक है तो उसका माइंड टेक्निकल हो जाता है, वो साइंस को तुरंत पकड़ लेगा सर। ठीक है, अब मैथ में ठीक हो जाएगा और हालांकि इस एक्टिविटी को कर लेगा तो उसकी जो लर्निंग पावर होती है वो भी स्ट्रांग हो जाती है, अर्थात हर एक सब्जेक्ट से ठीक होता है। इसका मतलब ये साफ साफ है कि वो अपने जीवन में 100% कुछ न कुछ बच्चे करेंगे ही करेंगे, गेन करेंगे, इसमें कोई भी दुविधा की बात नहीं है। ठीक है सर। तो मैं बताना चाहूँगा, एक वैज्ञानिक थे पेस्टोलॉजी, और पेस्टोलॉजी ने
बालक का प्रथम शिक्षिका माँ को और प्रथम शिक्षक पिता को बताया और कहा कि जब बालक कोई भी बालक प्रथम शिक्षिका उसकी माँ है और प्रथम शिक्षक उसका पिता है। इसीलिए अगर हर अभिभावक सर की तरह अगर जागरूक हो जाए प्रारंभिक अवस्था से ही, बाल्यावस्था से ही, तो आगे चल कर के हमें किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था में ज़्यादा निर्देशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हम प्रारंभ से ही बच्चों का केयर करें, और केयर करने का मतलब यह नहीं कि केवल पढ़ाने का ही, हर तरह की एक्टिविटी, खेलने के लिए भी, खाने अच्छा भोजन लेने के लिए भी, संतुलित भोजन लेने के लिए भी, हर तरह की एक्टिविटी का केयर करने की बात करूं, अगर प्रारंभिक अवस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था में ही अच्छी अगर केयर कर लिया जाए तो बच्चा बहुत ही ऊपर जा सकता है। और सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज संडे होते हुए भी सर बनारस बच्चों को ले गए, बनारस ले गए और वहाँ से बच्चों को एक्टिविटी करा करके स्वयं लेकर के आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही अभिभावक की वर्तमान समय में आवश्यकता है जो अपने बच्चों के लिए भरपूर समय दे, और यही है एक अभिभावक होना चाहिए ऐसा ही, और बच्चों को भी अपने अभिभावक के प्रति खरा उतरना चाहिए। ठीक है सर, कुछ बोल के सर थोड़ा सा। चलिए, तो सीबीएसई अड्डा 2.0 पे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का सेशन और सर लोग के साथ हम लोग बहुत कुछ शेयर किए, जिसको अगर आप देखें और अपने फ्यूचर में उसको सलाह के रूप में मानकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।